नेताजी बस 5 मिनट और लूंगा। 2 सवाल मेरे मन में बेहद महत्वपूर्ण है। आपने राजेंद्र सिंह जी का नाम लिया, आपने राजगोपाल जी का नाम लिया, आप खुद हैं, ऐसे कई सारे लोग हैं, सुनीलम जी वगैरह, जो आपके साथ इस आंदोलन से जंतर मंतर से जुड़े थे। रामलीला में आपने पर्दे के पीछे भूमिका अदा की, पर्दे पर आप लोग कम आए क्योंकि शायद कुछ लोग आपको आने नहीं देना चाहते हो। आप जैसे लोग इस आंदोलन से कैसे दूर होते चले गए? क्योंकि आप जंतर मंतर पर उस होने की बात नहीं थी, हम एकदम, क्योंकि आप जंतर मंतर पर उन आखिरी 3 दिनों में नहीं आई थी। माफ कीजिएगा, मेरा एक सप्लीमेंट है, क्योंकि जंतर मंतर पर आप उन 3 या 4 दिनों के दौरान नहीं आई थी जहां से पार्टी का अनाउंसमेंट हुआ। उस वक्त आप मौजूद नहीं थी वहां पर। नहीं, उस वक्त तो नहीं आई थी। वो केवल अनाउंसमेंट होने वाली है ये मालूम होने के कारण नहीं। मेरे अपने आंदोलन है जो जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय से जुड़े हुए हैं। लाखों लोगों के चेहरे ही नहीं, उनकी जिंदगी हमारे सामने होती है और उसमें न्याय देने में हम कहीं कम नहीं पड़ने चाहिए। ये हमारी एक जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना होती है। और जन लोकपाल, जो कि बंबई के आंदोलन के दरमियान भी हमने देखा कि केवल एक मुद्दा लेकर अब नहीं चलेगा, ये स्थिति दिखने लगी थी। और हमारा इसलिए सुझाव था, आग्रह था कि हम लोग व्यापक मुद्दों पर जाए। कई कमेटी में हाँ होती थी, लेकिन फिर से बात उसी दिशा में जाती थी। और हमारा ये भी एक सुझाव था कि व्यापक और अलग अलग कार्यक्रम दिए जाए। हमारी पहले से ही ये दृष्टि थी कि कुछ थोड़ा सा समन्वयक एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, एक रचनात्मक गठन होना चाहिए, ताकि इसमें कोई भी घुसे, कोई भी बात करे, कोई भी वो झंडा उठाए, ये न हो। और हम लोग जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, ये हमारा राष्ट्रीय आंदोलन का नाम तय रखते हुए ही उसमें शामिल हो रहे थे कोर कमेटी में। पर जबकि ऐसा लगा कि अब बार बार अनशन हो रहा है और उसमें इतना समय देना हमको संभव नहीं है, तो हम लोग वहां बैठे रहने के तो पक्ष में नहीं थे। हमारा कहना था कि देश भर जाना चाहिए, देश भर लोग रुके हैं, कार्यक्रम देने चाहिए, नावीन्यपूर्ण कार्यक्रम होने चाहिए, पर आंदोलन के मोड़ को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जब पार्टी घोषित हुई तब तो कुछ हद तक धक्का ही था, पर हमको इतना धक्का नहीं बना, क्योंकि हम बात सुनते आए थे। और ये मानना पड़ेगा कि अरविंद जी ने और प्रशांत जी ने खास आकर एक बार इस मुद्दे पर चर्चा भी की थी। और तब भी मैंने उनको बताया था कि हमारे जन आंदोलनों का तो कहना है कि ये समय नहीं आया है कि जन आंदोलन से निकलकर राजनीतिक दल बनाकर उसी स्पर्धा में हम उतर आए। हम लोगों को, समाज को ऊपर उठाना चाहिए, और वो एक दान धर्म के रूप में नहीं, उसके खुद के सशक्ति के आधार पर, जैसे ग्राम सभा लोकसभा से ऊपर होगी, इस बात का ही आग्रह रखना चाहिए। उसी प्रकार से तो उनको लगता था कि नहीं, हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करके फिर दिल्ली में आकर फिर 2014 तक वो आगे बढ़ पाएंगे। हिसार के चुनाव के बारे में एक धक्का बैठा हमको कि वो एकदम उतर आए, और जिस प्रकार से उसके नतीजे आए सब देश ने देखा, उससे भी कुछ विश्वास कम हुआ उस मार्ग पर चलने का। लेकिन उन्होंने वही मार्ग आगे बढ़ाना चाहा, तो वो उनकी दिलेरी इच्छा, न केवल आकांक्षा, कि वो एकदम उतर आए, और जिस प्रकार से उसके नतीजे आए सब देश ने देखा, उससे भी कुछ विश्वास कम हुआ उस मार्ग पर चलने का। लेकिन उन्होंने वही मार्ग आगे बढ़ाना चाहा, तो वो उनकी दिलेरी इच्छा, न केवल आकांक्षा, और उन्होंने चुना हुआ रास्ता है। मुझे लगता है देश की परिस्थिति इतनी गंभीर है कि एक दूसरे को नकारने या धिक्कारने के बदले जो भी जिस रास्ते पर चलने के बारे में आत्मविश्वास रखते हैं, वो रास्ता अगर जनशक्ति का है, सच्चाई का है, समता न्याय का है, संवैधानिक मूल्यों का है, और भ्रष्टाचार और अत्याचार मुक्त है, तो वो रास्ता वो अपनाए। और हम अपनी बड़ी बिरादरी जो समविचारी लोगों की होनी चाहिए उसको बना के रखे, और टुकड़े टुकड़े और तोड़ने में न लगे, अपने अपने काम में लगे रहे। यही एक राष्ट्रीय जन आंदोलन का नया रूप अब हो सकता है। अन्ना और वीके सिंह जी अभी क्या करने जा रहे हैं मुझे स्पष्ट कल्पना नहीं है। मेरा उनको भी हाथ जोड़ के ऐलान है कि वो भी एक व्यापक मुद्दों पर आंदोलन ले जाए, और आंदोलन के पद्धति से ही ले जाए, कहीं बड़े कॉरपोरेट से फंड वगैरह लेकर न करे। ये उनको भी समझ में आ रही है बात शायद, लेकिन जन आंदोलनों के लोगों को जरूर साथ लेकर आगे चले, एक अनुशासित निर्णय प्रक्रिया के आधार पर।